हेलो गाइस, आई एम पलक शाह फ्रॉम बायो बाइट्स। आज हम लोग बात करने वाले फिज़िक्स, जो कि मेरा अच्छा सब्जेक्ट नहीं होता था स्टार्टिंग में, बट बाय द एंड वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन गया था। मेरे को बायो का ज़्यादा टेंशन होता था एंड फिज़िक्स का कम, क्योंकि मैंने ये बहुत सारी चीज़ें फॉलो की स्टार्टिंग से, और मैंने स्टार्टिंग से बहुत ध्यान दिया। इसकी वजह से फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बनता गया। सो लेट्स स्टार्ट। कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा क्या किया कि अभी कोई भी चैप्टर लिया तो डायरेक्ट मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं लग जाती कि मेरे को आना चाहिए, मैं पूरा उसका बेसिक कंसेप्ट तक जाती थी। थ्रू क्लास में अच्छा क्लास में सिखाते थे तो क्लास में नहीं समझा तो मैं यूट्यूब वगैरह से MR सर का वीडियोस में मोस्ट प्रोबेबली देखती थी, तो उससे मुझे समझ जाता था। फिर मैं अपना बेसिक्स एकदम क्लीन रखती थी और जो बेसिक मैथमेटिक्स लगता है वो भी मेरे को अच्छे से आता था। एंड देन मैं क्या करती थी, उसका प्रॉपर नोट्स बनाती थी। मैं सम्स इंक्लूड नहीं करती थी उस नोट्स में, एंड पूरा शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला और मेन सब कंसेप्ट मेरे शॉर्ट नोट्स में होते ही थे। जैसे मैंने आपको मेरे उस फिजिक्स के नोट्स कैसे बनाए थे उस वीडियो में शेयर किया था वैसे। एंड देन मैं क्या करती थी, नोट्स बनाने के बाद 200 to 300 क्वेश्चन मैं आकाश क्लासेस में थी। सो मेरे पैकेज में से 200 क्वेश्चन जितना तो मिल जाता था, तो मैं वो सॉल्व कर लेती थी। और सॉल्व मतलब वो ग्रीन जोन चैप्टर्स रहते हैं ना, उसके 200 प्लस क्वेश्चन चाहिए, एंड रेड जोन चैप्टर्स है उसका 300 प्लस करना ही पड़ेगा, और क्लास के बुक में भी उतने थे। सो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा चैप्टर ग्रीन जोन है और रेड जोन है। फिर एक बार हो गया ना, फिर ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करो, फिर टेस्ट देती थी। टेलीग्राम वगैरह से दूसरे क्लासेस का पेपर्स लेके पहले 2 to 3 चैप्टर्स वाला टेस्ट देती थी, एंड देन थोड़ा एक टाइम आने तक फिर 5 to 6 चैप्टर्स होगा एक पेपर में, वैसा टेस्ट देती थी। एंड जब मेरा 11th का पोर्शन कंप्लीट हो गया था तो हाफ पोर्शन टेस्ट देने लगी थी, एंड देन बाय द एंड पोर्शन हो गया तो सिर्फ फुल पोर्शन टेस्ट। मतलब अभी 2-3 चैप्टर्स हुआ तो उसका साथ में दिया, फिर और 2-3 हुआ तो उसका 5-6 वाले चैप्टर्स का दिया। वैसे करते करते मेरा फुल पोर्शन तक मैं पहुंच गई थी। ऐसे नहीं डायरेक्टली होने के बाद डायरेक्ट इधर जंप किया, वो नहीं था। एंड देन मेरा इतने सब में जितना भी रॉन्ग होता था वो सब इस बुक में आता था, एरर एनालिसिस बुक में। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बनाया था, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने लास्ट में बनाया था, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इधर से सब ये बुक में डालो जो मिस्टेक्स ऑफ कोर्स। एंड देन इतना सब अच्छे से ये वाला पार्ट अच्छे से होने के बाद मैं PYQ सॉल्व करती थी मिनिमम नंबर क्वेश्चंस होने के बाद। तो PYQs कैसे वेस्ट नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अपने को समझता है कि हम लोग नीट का पेपर में कर पाएंगे कि नहीं। सो मैं PYQs सब क्वेश्चन सब होने के बाद लास्ट में प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज मेरे को समझना रहता था कि कैसा है। और ये 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन विदाउट PYQs इनके बाद ही करना है, तो थोड़ा यूज लगेगा PYQs का। एंड देन मैं हर 5-6 दिन के बाद जो चैप्टर्स हो गया वो रिवाइज करती थी। एवरी सैटरडे संडे मैं बैठ के 2-3 आवर्स रिविजन ही करती थी। एंड देन जैसे हम लोग के सर बोलते थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू चांसेस ऑफ MBBS सीट। जितना क्वेश्चन ज़्यादा किया उतना सीट आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा है। सो दिस इज़ ट्रू। एंड देन ग्रीन जोन चैप्टर्स ये है। इस साल इनका एक क्वेश्चन ही आया था नीट 2024 में। यूनिट्स मेजरमेंट, काइनेटिक थियोरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, EM वेव्स, AC काइनेमेटिक्स ऑसिलेशन, एंड देन रेड जोन चैप्टर्स। तो लॉज ऑफ मोशन, रे ऑप्टिक्स, इनका 300 प्लस क्वेश्चंस होना ही चाहिए, क्योंकि इनके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और ये थोड़े टफ इन सेंस लेंदी चैप्टर्स है, तो इनका हर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसका ये सब अच्छे से फॉलो किया, 170 आपको किधर नहीं है, मतलब आएगा ही, क्योंकि ये बेसिक है। आप हमेशा क्या करते, लोग मिस्टेक क्या करते कि वो सिर्फ PYQs करते, या फिर वो भी PYQs भी अच्छे से नहीं करते, एंड इसके वजह से उनको PYQs सब आते रहते बट उनका स्कोर नहीं बनता, क्योंकि उनका कोर कंसेप्ट बहुत वीक होता है।
सो आई सजेस्ट कि पहले बेसिक क्लियर करो, फिर नोट्स बनाओ, देन अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद PYQ सॉल्व करो एंड देन बहुत सारा टेस्ट दो। बहुत सारा टेस्ट मतलब कितना जितना बन सकता है उतना टेस्ट दो। फिर मिस्टेक बुक प्रिपेयर करो एंड रिवाइज करो, जितना क्वेश्चन बनता है सॉल्व करो एंड फिजिक्स आपका फेवरेट बनता जाएगा लास्ट तक। फिजिक्स का आपको टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, इतना ईजी हो जाता है। मेरा भी यही हुआ था, इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। थैंक यू। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।